स्वरजन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वर्गीय अर्जुन मंडल का मनाया गया 94वीं जयंती समारोह। यह जयंती समारोह स्वर्गीय अर्जुन मंडल जी के पैतृक गांव प्रधानचक स्थित समाधि स्थल सह प्रतिमा स्थल पर मनाया गया। सर्वप्रथम उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में गुलाल अर्पण कर उन्हें सादर नमन करते हुए स्वरजन कल्याण सेवा समिति के प्रमुख ने कहा, स्वर्गीय मंत्री जी आधुनिक युग के गांधी थे। किसानों की सिंचाई की समस्या हो या अन्य समस्या, उसके लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। अन्य वरिष्ठ लोगों ने उन्हें याद करते हुए क्या कहा, उन्हीं के मुख आप जानिए। आप देख रहे हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं खैरा प्रखंड के जी जिंगो पंचायत के प्रधानचक गांव में और यहाँ पे मनाया जा रहा है जयंती पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री स्वर्गीय अर्जुन मंडल जी का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस जयंती के अवसर पर लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। आज इस गांव में दो रतन ही नहीं, दो नवरत्न खोया है और यहाँ के ग्रामीण इसके संदर्भ में क्या सोच रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा जानेंगे। जी नमस्कार आपके चैनल को। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जी का 94वीं जयंती है। जमुई जिला ही नहीं पूरे बिहार में इनका नाम है और जमुई के लिए गांधी रहे हैं। ये सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। इन्होंने जो काम मुखिया के रीजन में किया, लोग इन्हें काफी पसंद करते थे। मंत्री जी के नाम से बाहर में तो बहुत कम जानते थे, लेकिन इस इलाके में ये मुखिया के नाम, लोग इन्हें मुखिया जी कहते थे। और जब मंत्री बने तो इस गांव का नाम बिहार स्तर पर रोशन किए। बच्चे क्या, जवान क्या, बूढ़े बड़े प्रेम भाव से इनका आदर करते थे। ये जब भी मुखिया के रीजन में थे, खैरा जब जाते थे, ब्लॉक जाते थे, तो यूं ही पैदल निकल जाते थे। उस समय कोई साधन भी नहीं था और सबसे मिलते जुलते जाते थे। जब मंत्री बने, इनकी गाड़ी में लाल बत्ती लगी। जब भी जम्मू से निकलते थे, कोई भी आदमी मिल जाए, प्रधानचक हो, जी जिंगो हो, निजवारा हो, मांगो बंदर हो, गाड़ी पर बिठा लेते थे। लगता ही नहीं था कि वो मंत्री हैं। बहुत ही नेक दिल जयंती है। उनके अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चलिए, ग्रामीण तो बहुत भावुक हैं, इनके चले जाने का बहुत सारा गम है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। और हरदी मोड़ का एक और ग्रामीण हैं, इसी पंचायत से आते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन मंडल जी जब रहे तो आप लोग क्या एहसास कर रहे थे और आज वो हम लोगों के बीच से चले गए तो आपको कितना मलाल है। देखिए, हम लोगों के बीच एक अभिभावक के रूप में माननीय पूर्व मंत्री अर्जुन मंडल जी रहे और चले गए। इनके व्यक्तित्व से इतने लोग भावुक हुए कि इनके चले जाने के बाद जो यहाँ भीड़ लगी थी समाधि स्थल पर, वह भीड़ ही बता सकती है इनका व्यक्तित्व कितना अच्छा और कितना जुड़ाव था गरीब जनता से और सारे जनता से बहुत अधिक जुड़ाव था। ऐसे स्थिति में आज जो इकट्ठा हम लोग हुए हैं ये जयंती मनाने के लिए,
इनका सम्मान में इनका एक आदम कद का मूर्ति जिला मुख्यालय में होना चाहिए। मैं इसका मांग कर रहा हूँ, ग्रामीणों की ओर से मांग कर रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व को देखकर 1% लोग ऐसे उस समय नहीं था जो कि इनका मान आदर नहीं करते थे। धन्यवाद। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इनका मान सम्मान नहीं करते थे। कितना भाव और कितना लोग चिंतित हैं इनके चले जाने के बाद। यहाँ पे तो बहुत तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी इनके नाम पे यहाँ पे इस ठंडी कपकपाती ठंडी में जयंती मनाने आए हैं। उनसे भी इनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उनके सोचते हैं। पहले से पहले मैं आपको चैनल को मैं सलाम देना चाहता हूं कि आज हमें 2 शब्द बोलने का मौका मिला। और मैं वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष पवन कुमार बिंद जी, जो कि आज हमारे अर्जुन बाबू आज नहीं रहे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। और उनके बेटा, हमें 5 दिन पहले मैंने फ़ोन किया था कि हमारे पिताजी का जयंती है पवन जी। मैंने सोचा इसलिए कि अभी तो मैं विधानसभा का तैयारी चल रहा है 25 का, फिर भी अर्जुन बाबू का जो सोच था, जो समझदारी था, किसी से जम्मू जिला की धरती की पूरे बिहार में छुपा नहीं है। मगर मैंने सोचा कि अगर अर्जुन बाबू के लड़का सुनील मंडल जी ने फ़ोन किए, सबसे पहले कि हमको ये कम से कम ये अर्जुन बाबू के स्थल पर जाने के हम प्रयास करें। और सारा व्यवस्था, सारा जो हमारा प्लान था, मैंने एक साइड कर दिए। इसलिए मैं साइड कर दिए कि अर्जुन बाबू ऐसे विचारधारा के थे कि आज पूरे देश दुनिया में उनका नाम जान रहे हैं। आज जो भी मैं वीआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष जो बना हूँ, वो हमारे दादाजी के बहुत क्लोजली आदमी थे, बहुत प्रेमी आदमी थे। और हमें उस समय बहुत बच्चे थे और मेरे दादाजी के पास आते थे और हम सब बच्चे में बैठ के देखते थे और हम सबको लगता था नेताजी आ गए, नेताजी आ गए, अलग ढंग से लगता था। आज इस दुनिया से में नहीं रहे हमारे अर्जुन बाबू, अगर रहता था हमको बहुत आनंद होता। और मैं पूरे जम्मू जिला के जनता को बता देना चाहता हूँ, नेता तो बहुत हमारे जम्मू में एक से एक आ रहे हैं, मगर अर्जुन बाबू जैसे विचारधारा को बनने के काम करें। अगर अर्जुन बाबू जैसे अगर नेता बनेगा ना, तो आने वाला समय हमारे जिला का बहुत सारे विकास होंगे। बस मैं अब यही अपनी वाणी को बोल के धन्यवाद देना चाहता हूँ। वीआईपी के जिला अध्यक्ष महोदय ने बड़े ही दुख खेद प्रकट करते हुए अपनी दिल की जो बात थी, उनके प्रति जो श्रद्धा था कि इनके दादा से बहुत ही लगाव रहा, उसी रीजन से, उसी समय से उनको जानते रहे। और ये भी प्रकट किए कि अगर वो होते तो आज हमें बहुत कुछ सीखने का मौका उनसे मिलता, बहुत कुछ हम उनसे सीखते। और वो अगर होते तो आज जमुई का विकास कुछ और होता। लोगों का इस तरह का उम्मीद है। अब यहाँ पे जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम चढ़ बढ़कर हिस्सा लिए, आपका सर ये संस्था या क्लब है आपका? सर्वजन कल्याण सेवा समिति है हमारा क्लब। अच्छा। और हम इसी पंचायत के हम भी पुत्र हैं और हमें बड़ा गर्व है कि आज उस महामानव की जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन जन सेवा के लिए आखिरी सांस तक न्यौछावर कर दिया था। और बड़े करीब से हमको उनको देखने का मौका मिला, क्योंकि वह हमारे पंचायत के मुखिया तो थे ही, और वह पहले ऐसे व्यक्ति थे, मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जो मुखिया रहते हुए अपने दम पर विधायक का चुनाव लड़े। पहली बार तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दोबारा निर्वाचित हुए, विधानसभा में सचेतक बने और सचेतक बनने के बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री बने। कई विकास का काम किया उन्होंने
और सबसे बड़ी उनकी खासियत यह थी कि वह जाति पाति धर्म मजहब के बंधनों से ऊपर उठकर काम करते थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि ये किस बिरादरी के हैं, चाहे ये किस बिरादरी के हैं, वह सबको लेकर चलते थे। तो हम लोग यह मांग करेंगे सरकार से कि उन्हें समुचित स्थान मिले, क्योंकि वह न उनका समूचा जीवन समाज को ही समर्पित था। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया, चाहे सिंचाई की समस्या, हमें याद है बराबर, हम पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और बराबर कहते थे विभूति जी थोड़ा सा यह समस्या को लगा दीजिए अखबार में, थोड़ा ये लगे तो मतलब ये कभी अपने लिए कुछ बेचारे नहीं मांगे, सब दिन जनता के लिए उन्होंने डिमांड किया। और ये मानव नहीं महामानव थे। आज के समय में ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। अगर उनको भगवान आयु देता और 10-20 वर्ष अगर और जिंदा रहते तो इस जिले की तस्वीर और अलग होती, बिल्कुल ही अलग होती, विकास का पैमाना अलग होता, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में विकास को सही धारा देने के लिए, सही राह पकड़ाने के लिए। चलिए, हमारे व्यवस्थापक महोदय और संस्था के जो संचालक महोदय ने बड़े गंभीर बात इन्होंने कहा है कि अगर 20 साल और बच जाते तो जमुई का विकास कुछ और ही होता, और जो कर गए हैं वो आज मिसाल के रूप में है। अब यहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें एक हमारे यहाँ पे हरे राम जी पहुंचे हुए हैं, और यही पंचायत यही है ना आपका, यही पंचायत के हैं भी, और ये बहुत अच्छे ढंग से उनके बारे में बताएंगे कि जब उनका यहाँ पे थे तो कैसा महसूस करते थे, आज वो हमारे बीच से चले गए तो किस तरह का महसूस करते हैं। जी, मैं हरिराम रावत लोजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ युवा का, और आज हम लोगों को तो काफ़ी दुखी है कि आए हैं तो महान हमारे गार्जियन स्वरूप स्वर्गीय अर्जुन बाबू जी का जयंती पर, लेकिन काफ़ी दुख हुआ कि हम लोग का एक गार्जियन थे, हमारे पिताजी दादाजी के साथ जो रहे किए, हम लोग के घर में आना जाना खाना पीना सब चीज़ होता था। हम लोग को ये नहीं अनुभव कभी होता था कि वो हमारे मुखिया जी हैं या हमारे वो मंत्री जी हैं। हम लोग को कभी एक व्यक्तिगत पारिवारिक रिलेशन हम लोग का रहा है। और हमारे दादाजी कहा करते थे, कभी कुछ होता था तो अर्जुन मंडल जी कहाँ हैं, अर्जुन मंडल जी कहाँ हैं, नफरी जी कहाँ हैं, तो हमेशा हमारे दादाजी का क्लोजली फ्रेंड थे वो। तो हम लोग काफ़ी नज़दीकी से देखे हैं, जो कि हमारे पंचायत में कभी कोई आना नहीं चाहता था। आज चारों तरफ से हम लोग नदी से घिरे हुए थे, लेकिन ये इन्होंने जो विकास किया अपने मुखिया के रीजन में, मंत्री के रीजन में, जो बहुत ही सराहनीय रहा है। मैं ऐसे महापुरुष को सत नमन करता हूँ। अपनी वाणी को